तो दुनिया में खेलों के सबसे बड़े आयोजन ओलंपिक्स की ओर भारत का एक बड़ा कदम बढ़ चुका है। और अब ओलंपिक्स का आयोजन करने वाली संस्था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि आईओसी का सेशन भी होने जा रहा है। आईओसी सेशन ओलंपिक्स के लिए फैसले लेने वाली सुप्रीम बॉडी होती है और इस सेशन का आयोजन भारत में 40 साल बाद होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कल यानी 14 अक्टूबर को मुंबई में आईओसी सत्र की ओपनिंग सेरेमनी का उद्घाटन करने वाले हैं। आईओसी सेशन मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में होने जा रहा है। ओपनिंग सेरेमनी के बाद 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक आईओसी का यह सेशन होने जा रहा है मुंबई में। और इसी सेशन में क्रिकेट को लेकर भी फैसला हो सकता है। क्रिकेट को ओलंपिक्स में भी शामिल किया जाए या नहीं, इस पर फैसला हो सकता है। आईओसी सेशन में ही भविष्य में होने वाले ओलंपिक की मेजबान देशों के नाम का भी फैसला होता है। और भारत में 40 साल बाद हो रहे इस आयोजन के लिए सबसे बड़ा श्रेय दिया जा रहा है रिलायंस फाउंडेशन के फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी की कोशिशों को, जो आईओसी की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आईओसी की सदस्य होने के साथ साथ नीता अंबानी आईओसी के 3 अलग अलग आयोगों की सदस्य भी हैं। तो दुनिया में खेलों के सबसे बड़े आयोजन ओलंपिक्स की ओर ये भारत का एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, जहां वहां ओलंपिक्स का आयोजन करने वाली संस्था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी का सेशन भारत में होने जा रहा है। और इस सेशन का आयोजन भारत में 40 साल बाद होगा। मुंबई में होने वाला आईओसी का सेशन भारतीय खेलों के लिए मील का पत्थर कैसे साबित होने वाला है, उसकी वजह भी समझना जरूरी है। तो आप समझिए, भारत में ओलंपिक्स गेम्स लाने के लिए आईओसी सेशन को एक पहल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ओलंपिक्स के लिए भारत को मेजबान के तौर पर एक मजबूत दावेदार के तौर पर दुनिया देख रही है। भारत में आईओसी सेशन से भारतीय युवाओं को ओलंपिक मूल्यों को समझने और उसे अपनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी और इसके अलावा भारतीय युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां की करीब 50% आबादी की उम्र 25 साल से कम की है। खेलों के प्रति भारत का प्यार उसके दिल में बसता है और इसीलिए भारत की महत्वाकांक्षी और भविष्य का जो नजरिया है उसमें खेल का क्षेत्र भी शामिल है। आईओसी सत्र के आयोजन से भारत के करीब 1 अरब से ज्यादा भारतीय खेल प्रेमियों की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के नए रास्ते खुल सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन और भारतीय संस्थाएं आगे चलकर नए खेल आयोजन कर सकेंगी। इससे यह होगा कि आगे चलकर वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चरों के लिए भारत में नए निवेश आ सकेंगे। भारत की खेल प्रतिभाओं को निखारने का बड़ा मौका मिलेगा और इसके अलावा खेल क्षेत्र में तेजी से बढ़ते भारतीय प्रसारण और डिजिटल बाजार को भी निश्चित तौर पर बढ़ावा मिलेगा। और भारत में होने जा रहे खेल जगत से जुड़े इस बड़े आयोजन को लेकर पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने कहा कि जिस तरह से भारत में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, उसे देखते हुए भारत ओलंपिक्स की मेजबानी का एक मजबूत दावेदार है। तो भारत में होने we have all the means and I'm sure the way our infrastructure is going, we can definitely host Olympics in the coming years. Why not? तो भारत में होने जा रहे आईओसी सेशन के लिए सबसे बड़ा श्रेय दिया जा रहा है रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी की कोशिशों को, क्योंकि भारत में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए रिलायंस फाउंडेशन पिछले कई सालों से एक के बाद एक नई पहल करता आ रहा है। खेल और खिलाड़ियों के लिए ये सारी कोशिशें रिलायंस फाउंडेशन नीता अंबानी के नेतृत्व में कर रहा है। रिलायंस फाउंडेशन की ओर से देश की खेल प्रतिभाओं को नए नए अवसर मिल रहे हैं, क्योंकि रिलायंस फाउंडेशन खिलाड़ियों के लिए नए प्लेटफॉर्म तैयार करता है। रिलायंस फाउंडेशन की ओर से भारतीय खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग मुहैया कराई जाती है,
क्योंकि रिलायंस फाउंडेशन वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार करने के अपने अभियान में लगातार जुटा हुआ है। इसके तहत रिलायंस फाउंडेशन स्कूल और कॉलेज स्तर के खिलाड़ियों के खेल को भी बढ़ावा देने में जुटा है। अपनी पहल के जरिए रिलायंस फाउंडेशन ने पूरे देश तक अपनी पहुंच बनाई है। अब तक 2.2 करोड़ युवाओं तक रिलायंस फाउंडेशन पहुंच चुका है।